स्वागत करती हूँ अपने चैनल श्रुति मल्टीटास्कर में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, शानवी हो गई है उदास, क्योंकि मैंने बताया था कल के ब्लॉग में आपको कि धनतेरस है और उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। मैंने भी सोचा था उसको बहुत सारी चीज़ें दिलाऊँगी, उसके लिए कान की बाली लूँगी, लेकिन मेरी सैलरी जो थी वो भी आके और फिर हमने दे दिया। और जिन्हें देना था, जो हमारे बिल्डर लोग रहते हैं, उन लोगों ने पेमेंट नहीं किया, कह के भी नहीं किया। और कुछ लोगों ने दिया तो चेक दे दिया। मीन्स अभी तो बैंक सारे बंद हैं, दिवाली के बाद ही खुलेंगे, लेकिन क्या है कि भाई धनतेरस है तो उसका मूड जो है बहुत सैड हो गया था। तो मैंने कहा भाई मम्मी है ना, मम्मी बनाएगी तुम्हारी। हस्बैंड भी घर पे हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं जा रहे हैं वो, क्योंकि वही बात है, जब पैसे नहीं रहते हैं ना तो फिर ऐसे ही हालात रहते हैं। और मेरे हस्बैंड की आदत भी नहीं है कभी हमें खर्चे के लिए पैसे देते, मैंने मुझे तो कभी भी नहीं देते हैं कि हाँ तो एक साड़ी ले लेना या कुछ ले लेना। तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है। लेकिन चलिए, मैंने कुछ पैसे रखे थे, मैंने पूरी सुबह से ढूंढना शुरू किया, कुछ आए। तो जैसी तैसी दिवाली तो अच्छी बीतेगी हमारी। चलते हैं और देखिएगा हमारा ब्लॉग कंटिन्यू, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है। सबके घर में ऐसी परिस्थिति आती है। तो चलिए, मैं तो अपनी शानवी की दिवाली मेरे होती है तो कभी नहीं बिगड़ सकती। तो चलते हैं हम अपने धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए। आप भी बताइएगा आपका धनतेरस कैसा गया, आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्या कभी कभी? ऐसा बोल देते हैं कि मिलता किधर भी नहीं। तार को थोड़ा और इधर करना पड़ेगा, फिर पीछे करना। बोलो यही फ्रेंड्स, तो अभी हम खुल रहे कि ये जो शॉप है श्रद्धा गोल्ड, जो है सेक्टर 23 में। और जैसा कि हम आए थे यहाँ पे गोल्ड देखने के लिए, बट यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, बहुत ही रूडली बिहेव किया गया मेरे साथ। मैंने इनके पास 22 कैरेट था, बट मुझे एटलीस्ट अपने डॉटर के लिए 23 या 24 कैरेट लेना था। तो इनका कहना नहीं 24 आता ही नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ से मेरी स्लीपर ही गायब हो गई। इनका कहना हम रोड में नहीं देखेंगे। अरे भाई, इनके शॉप के सामने खड़ी हुई है कोई चीज़ और गुम हो जा रही है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि इस शॉप में बिल्कुल भी मत आइएगा आप। और ये शॉप का मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरा एड्रेस देती हूँ मैं, क्योंकि ऐसे जो होते हैं ना, मीन्स धनतेरस के दिन कहा जाता है कि ग्राहक जो होते हैं हमारे देवता होते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई आपके साथ बिहेव कर रहा है ना, बहुत ही बुरा है। बिल्कुल मैं तो आपको कहूँगी कि ऐसे लोगों के हम मत ही आइए। मीन्स अभी क्या बोलूँ, स्लीपर जो होती है वो तक इनके यहाँ चोरी हो जा रही है, तो ये कितना लूटते होंगे लोगों को वो आप जानिए। तो मेरे ब्लॉग्स जो होते हैं वो आपको सिर्फ सचेत करने के लिए होते हैं। और आई होप आप लोग खुद ही समझ गए होंगे उल्वे वाले। तो फ्रेंड्स, फाइनली आ गए हैं, हमारी शॉपिंग भी हो गई है। मैंने सोचा था कि मैं लूँगी ये चांदी के गणपति और लक्ष्मी जी लूँगी। और मैं देख रही थी शानवी के लिए कान की बालियाँ जो थी, बट पूरा मूड ऑफ कर दिया मैं एमपी से हूँ, और हमारे जो भी ज्वेलरी है 24 कैरेट की रहती है, तो उनका मैंने वो 22 कैरेट का दे रहा था। वो बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था कि वो गोल्ड है। तो नॉर्मली मैं मुंबई से इसीलिए ज़्यादा ज्वेलरी नहीं परचेज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पे। और वो बिल्कुल, मैंने इनका बात करने का ढंग जो था, और जब 24 कैरेट मैंने बोला तो उनका वो केक, वो तो 24 कैरेट की सिर्फ बिस्किट आती है, तो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी ज्वेलरी है। और 24 कैरेट अगर वो प्योर होता है, तो मैंने उनको बताया भी कि मेरे पास भी है झुमकी जो होती है, मेरे शादी में मुझे मेरे मम्मी पापा ने दी थी। तो वो अगर हम पहन के सो जाए ना, वो इतना, मैंने उसमें एक थोड़ा सा भी पीतल नहीं मिला होता है, तो वो इतना प्योर होता है कि वो अगर सो जाए और हल्का सा दब जाए तो उनका मानना था नहीं अगर 22 कैरेट का जो है, अरे 22 कैरेट गोल्ड में आपने 2% से ज़्यादा ही पीतल या कॉपर मिक्स किया होगा, तो उसमें और उसमें बहुत अंतर है। और जब दिख ही नहीं रहा है गोल्ड देखने से समझ में आता है कि गोल्ड कैसा होता है। तो इसलिए मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ। उसका रूटली भी एक था, एक होता है ना कन्वेंस करने का। तो हम जहाँ से लेते थे, अभी जहाँ पे मैंने शानवी के कान छिदवाए थे, वहीं पे मैं जाके लूँगी। और मैंने फिर लक्ष्मी गणेश जी भी नहीं लिए उनके यहाँ से, क्योंकि जो इंसान को बात करने का ढंग नहीं है, वो किसी की बात पे हंस रहे हैं। माने हम सही हैं, मुझे तो मालूम है कि मैं सही हूँ, लेकिन अगर उन्हें नहीं मालूम है, वो ज्वेलर्स हैं और वो किसी के ऊपर हंस रहे हैं, अपने ग्राहक के ऊपर हंस रहे हैं, तो मुझे लगता है ना कि उससे सेंस नहीं है काम करने का। तो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। और अगर आप भी उल्वे में रहता हो ना, तो मैं तो कहूँगी कि ऐसे लोगों के यहाँ बिल्कुल भी आप परचेज़ भी ना करो। इससे पहले मैं मिलन ज्वेलर्स के यहाँ से लेती थी, उल्वे में ही है उनका,
काफ़ी अच्छा है उनका, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था इसलिए मैं नहीं गई आज उनके शॉप में। और धनतेरस अभी कल भी है, तो आज मैंने जो जो चीज़ें होती हैं नॉर्मली वो ले ली है। जैसे नमक ले लिया, धनिया, खड़ी धनिया जो होती है वो ले ली, झाड़ू ले लिया, दिया जो होती हैं वो ली हैं, शामी के लिए पटाखे थोड़े से ले लिए, मीन्स बंदूक ले लिया है ना, और चुटपुटिया भी ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारा शुरू हो गया। देखिए लक्ष्मी जो है ना वो तो घर की हम ही है और मेन लक्ष्मी होती है झाड़ू। झाड़ू लेना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि सबके घर में हर दिन एक जैसी सिचुएशन रहे, और लेकिन फिर भी मुझे मालूम है, मैं हर साल जानती हूँ ना ये सिचुएशन आ ही जाती है, क्योंकि मैं रखे रहती हूँ कुछ ना कुछ वैसे दिवाली के लिए कि मेरी दिवाली या हमारे परिवार की दिवाली नहीं बिगड़नी चाहिए। तो कुछ रंगोली वगैरह भी लेके आई हूँ। कल हम जाएंगे ऑफिस की पूजा करने के लिए। गणपति और लक्ष्मी जी जो है, तो वो सारी चीज़ें नहीं, फैंस को हम कब दिखाएंगे जब हम लगाएंगे, ठीक है। दिखा दो अभी दिखा दो। अभी मुझे खाना भी बनाना है, 8:30 बजे है, तो आने के बाद तो मैंने पहले दिया विया लगाई। धनतेरस के दिन से ही स्टार्ट हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें की। और हमारा धनतेरस बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा है, क्योंकि मैंने ना पहले ही ऑर्डर कर दिया था कुछ चीज़ें, क्योंकि मुझे मालूम रहता है कि यार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कभी ना कभी हम लोगों के साथ। बिजनेसमैन बनना भी आसान नहीं होता है। मैंने एक जो एम्प्लॉय होता है उसकी एक फ़िक्स सैलरी होती है और उसको हर समय पे मिल जाता है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि कुछ एम्प्लॉयज़ ये सोचते हैं कि हमारा ओनर जो है, हमारा जो बिजनेसमैन है या मालिक है, वो बहुत आराम से अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है और वो हमें नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जो सोचते हो ना, हमें भी अपने आप हमसे बोल सकते हो, बार बार हमें कॉल करते हो, हम आपके कॉल रिसीव कर रहे हैं, लेकिन देखो हम किसी के पास कॉल कर दिए, उन्होंने अगर हमें बोल दिया कि हाँ ऐसा है या हम छुट्टी पे हैं, तो हम प्रोफेशनल हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन आप एम्प्लॉय हो ना, आपको यही लगता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो खुद तो बहुत ज़्यादा मने ऐसो आराम से रह रहा है, तो ऐसा नहीं है, हमें भी मालूम है। और बिल्कुल हम भी सोचते हैं कि अगर हमारे पास 2 रुपए है ना, तो पहले हम आपके बारे में सोचें। तो हर एक बिजनेसमैन जो होते हैं सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन हमारी थिंकिंग ये है, लेकिन फिर भी हम किसी की थिंकिंग नहीं बदल सकते। सबको आज भी यही लगता है कि मैंने जो हमारा बॉस है वो बहुत ऐशो आराम से हर सारी चीज़ें कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये व्लॉग में मैं यही बताना चाहती हूँ कि सिचुएशन सबकी ख़राब होती है। हाँ ये है कि हम थोड़ा हैंडल कर लेते हैं, हम लेडीज़ लोग जो हैं वो हैंडल कर लेते हैं कुछ इधर उधर से करके। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी मुझे जाना है खाना बनाने के लिए। खाना बनाऊंगी और फिर कल की प्लानिंग। हम पैदल ही गए। अब मैं बताऊं, उनके शॉप से मेरी स्लीपर गुम हो गई और मुझे आज पूरी शॉपिंग नंगे पैर करनी पड़ी। मैंने ये आज का धनतेरस याद रहेगा मुझे हर साल। मुझको भी मेरे नंगे पैर शॉपिंग की मैंने आज के धनतेरस की। तो भैया मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप कुल्वे में रहते हो इनके पास तो मत जाना, क्योंकि पहली तो बात है हमने शॉपिंग तो की ही नहीं इनके यहाँ, क्योंकि मूड ख़राब कर दिया इन्होंने। दूसरे हमारी स्लीपर भी खो दी। अभी मैं बोल रही हूँ, मैंने मेरा तबीयत ख़राब ही चल रहा था, तो मैं कोई ऐसे सैंडल नहीं पहन के गई थी, मैं स्लीपर ही पहन के गई थी, वो भी किसी ने चुरा लिया। क्या अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, लेकिन चलो कुछ ना कुछ ऊपर वाले की ही माया होगी। अभी आप सबको टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं हम नए